आप जब अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे अपने फैमिली को मनाएं। घर वाले तब तक खुश थे कि सिविल के ही फील्ड, उनको ये भी नहीं पता था कि रायगढ़ सिटी नाम से पेज चलाता है। मेरे जेब में केवल 5 रुपए थे, वो भी ऐसा नहीं कि एक 5 का सिक्का हो, वो दो दो एक ऐसे करके जो होता है सिक्का सिक्के में थे, और वो भी मैं गुल्लक से निकाला हुआ था। इंस्टाग्राम में आया, कुछ दिन अपने मेरे ही नाम से मैं चलाया, फिर देखा कि RBCG आ गए हैं, तो मैंने कहा कि अब ये तो आ गया तो मैं भी चलता हूँ। मैं भी अपना पेज बनाया, 1 2 3 नहीं बहुत सारे पेजेस बनाए हम लोग, बहुत सारे पेजेस बनाए, मिल के बनाए। दोस्तों के साथ में मिल के, किसी के साथ मिल के किसी फैन पेज बनाया हूँ, किसी के साथ मिल के जोक का पेज बनाया हूँ, किसी के साथ मिल के न्यूज़ इन्फॉर्मेशन का पेज बनाया हूँ। मेरे से बिना पूछे बिना बताए बेच दिया रातों रात। तो मेरे को बहुत दुख लगा, क्योंकि जो उस पेज का वैल्यू था वो उस पेज के वैल्यू से बहुत कम रेट में बेच दिया। मुझे लगता है करके आज की जनरेशन, अगर हम उस जनरेशन को बताएं कि साइबर कैफे क्या था, तो उसे बड़ा अटपटा लगेगा कि कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए किसी और दुकान में जाना पड़ रहा है। हाँ, एक दुकान था जहाँ कंप्यूटर यूज़ करने के लिए बनाया है। तो मोबाइल जो चीज़ है वो अब आज के डेट में इतना बड़ा टूल हो गया है, इतना बड़ा मैं बोलूँ हथियार हो गया है। कुछ लोग इसको एज अ एंटरटेनमेंट देखते हैं, कुछ लोग मतलब एंटरटेनमेंट की तरह यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसको अपना प्रोफेशन की तरह यूज़ करते हैं। अभी एक एक मतलब मैं कुछ देख रहा था, कोकोमेलन का वीडियोस जो है उसका कैसे वो उन्होंने फॉर्म किया। उन्होंने ना स्क्रीन रखी जिसमें कोकोमेलन की ही वीडियो चल रही है, और एक स्क्रीन रखी जिसमें लाइव की जो इवेंट चल रही है, जिसमें लोग जो हैं वो कुछ कहीं पर डांस कर रहे हैं या फिर जो लाइव की इवेंट है। तो बच्चा जो है उसको लोग ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि बच्चा किस टाइम पे उसको देख रहे हैं और किस टाइम पे स्विच कर रहे हैं। मैं जब छोटा था ना, तब मेरे को याद है अभी भी, खाना खाने के लिए हम लोग को ना गाय दिखाया जाता था। घर से बाहर निकल के वो रहा गाय, वो रहा कुत्ता, ओदे बिल्ली देख, ओदे चिड़िया देख, ओदे पेड़ देख। लेकिन आज के डेट में ना वो सब खत्म हो गया है। बच्चे सिर्फ कोकोमेलन की वीडियोस को देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं। मैं ना गूगल में तब से फोटो डाल रहा हूँ जब से मैं रायगढ़ में आया हूँ, पर अभी भी वो आईडी पड़ा हुआ है, उसमें लाखों करोड़ों व्यू हैं। तो छत्तीसगढ़ में या फिर रायगढ़ में अगर कोई कंटेंट क्रिएशन में आना चाहता है तो वो कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकता है? आज के पॉडकास्ट में आपको मिलाएंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने गांव की गलियों से शहर के कंटेंट क्रिएटर बनने तक का एक लंबा सफर तय किया है। आज उन्हें हम रायगढ़ के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर के रूप में जानते हैं। उनके इंस्टाग्राम पे 1.26 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एक सिविल इंजीनियर से कंटेंट क्रिएटर बनने तक का सफर बहुत उतार चढ़ाव से भरा रहा है। आज हम उनसे ये भी जानेंगे कि इंस्टाग्राम में आप कैसे अपना आउटरीच बढ़ा सकते हैं, और साथ ही उनसे ये भी समझेंगे कि कैसे आप इंस्टाग्राम से 6 या 7 फिगर्स तक इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं लक्षदीप चंद्रा से। तो लक्षदीप, हम आपसे शुरू से जानना चाहेंगे, जब आपने अपनी जर्नी शुरू की तो आपने जब स्टार्ट किया तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा? सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे टाइम में था, आज से अगर मैं 7 साल पहले की बात करूँ तो वो था कि आप जब अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे अपने फैमिली को मनाएं। क्योंकि सबसे बड़ी जो आपके पास एसेट्स हैं वो फैमिली है, आपको उनको भी देखना है और उनको ही मेन लेके चलना है आगे। आपको उनके मन का भी करना है और आपको अपने मन का भी करना है। तो क्या आप ऐसा करें कि वो भी खुश रहे और आप भी खुश रहो। दोनों के बीच का बैलेंस, दोनों के बीच का जो बैलेंस था वो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से चैलेंजिंग था कि कैसे आप इसमें वो करें। और मेरे ख्याल से हर जो कंटेंट क्रिएटर है आज के डेट में, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहा हो, तो उसके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अपने फैमिली को कैसे कन्विंस करे कि कैसे अपना फील्ड को वो चूज कर रहा है। कई बार फैमिलीज नहीं समझ पाती कि एक्चुअल में जो आप करना क्या चाह रहे हैं। जी हाँ, फैमिलीज जो होती हैं या फिर फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, एक्चुअली देखिए पेरेंट्स को यही होता है कि बच्चा खुश रहे। एक यही चीज़ चाहिए, बच्चा खुश रहे, चाहे कुछ भी करे खुश रहे, चाहे गवर्नमेंट जॉब करे या प्राइवेट में रहे या खुद तो कुछ करे, खुश रहे। बट उनको ये लगता है कि आप वीडियोग्राफर एक बार बोल के देखो ना, उनको ये लगेगा कि यार ये ना वो कैमरा पकड़ के जो शादी में कैमरा हाँ, देखिए मैं दिमाग को सबसे पहले दिमाग में वही हाँ आता है। हाँ हाँ, सबसे बड़े दिमाग में वही चीज़ आया कि शादी में जो कैमरा पकड़ के घूमता है वो, आप उसको ये सोचिए ना कि क्या पता ये दूरदर्शन में कैमरा पकड़ के घूम रहा हूँ। ये सोचिए कि न्यूज़ में कैमरा पकड़ के घूम रहा हूँ। एक वीडियोग्राफर का काम केवल शादी तक नहीं होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स के वीडियोस होते हैं। जो सबसे ज़्यादा
वो कहना चाहिए कि जो नॉर्मलाइज होता है हम उसी पैटर्न में देख लेते उसी हैं चीज पैटर्न में को। देख लेते हैं चीज़ों को। साथ ही अब जैसे मैं आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, डीजे बॉय। आपको क्या लगेगा कि यार कोई डीजे बजाता होगा लड़का, पीछे बेस रखा होगा, वहां चढ़ के ये क्या बोल रहे हो तुम, डीजे बनना है क्या तुमको? हाँ हाँ, वो शादी में वीडियो बजा रहे हैं कैसा टाइप से। बट आप ये देखो कि उसके पीछे उसने जो कला हासिल किया है, जो आर्ट उसके पास है, जो वो म्यूजिक क्रिएट कर रहा है, म्यूजिक क्रिएशन कर रहा है, साथ ही साथ उस म्यूजिक में लोग नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, उसका जो पैसा उसको मिल रहा है, उसका वर्क का जो उसका वापस आ रहा है, उसके जो सारे इक्विपमेंट्स हैं। भाई आप एक बॉक्स जितने की आती है, वैसे उन लोग 12-12 बॉक्स की सेटअप लेके चलते हैं, एम्पलीफायर लेके चलते हैं, पूरा सिस्टम लेके चलते हैं। तो आप उसके लिए नहीं बोल सकते कि तू बाजा बजाने वाला बिल्कुल। है ना? उसके लिए वो अपने आप में एक आर्ट है एक उसके अपने लिए। आप में सिमिलरली वीडियोग्राफी हो गया या फोटोग्राफी हो गया। मैं आपको सीधे बात बताऊं, अगर आप मैं पूछूंगा ना कि फोटोग्राफी, तो यही लोग सोचेंगे कि शादी में फोटो खींचना। बिल्कुल। आप ये क्यों नहीं सोचते कि वाइल्ड लाइफ का फोटोग्राफर बने? या सोच का दायरा बहुत सोच का सीमित दायरा है। सीमित रहता है, जो खास करके। आपके मतलब अगर मैं हाँ। कहूँ कि डॉक्टर, इंजीनियर हम्म और आईएएस इनको अगर छोड़ दें तो हम्म। जो अलग जो बाकी प्रोफेशन है उनको लेके हमारा दायरा बहुत सीमित बहुत है। ज़्यादा सीमित है, और ये इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है उस फील्ड का बहुत कम। हमारे पास इन द सेंस जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो उस इस एज हमारे ग्रुप के, रिलेटिव्स हैं। उस जो एज ग्रुप के हैं, उनके पास कम है। अभी के जो नए जनरेशन आ रहे हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो बिल्कुल भी जेंजी है, अल्फा है, क्या क्या बोलते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए सब काम अच्छा है। बिल्कुल। ठीक है, उनके लिए तो एटलीस्ट अभी ये हो जाएगा कि वो काम तो कर रहे हैं वो वालों को। रेंचो की फीलिंग पे चलते हाँ हैं कि हाँ जो हाँ अच्छा हाँ लगे हाँ, वो करो। वो करो। और अभी के जो पेरेंट्स भी हैं वो लोग भी यही चीज में आगे बढ़ रहे हैं कि जो अच्छा लग रहा है वही करो, बच्चे को जो पसंद है वही, उसी चीज पे उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उस टाइम के जो 90s और 2000s के जो पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा समझाना, उसके और जो पहले के पेरेंट्स हैं उनको समझाना बहुत बहुत मुश्किल है। पत्रकारिता एक बहुत अच्छा चीज़ है। पत्रकारिता के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मैं आपको अगर पत्रकार बोलूंगा तो आपके दिमाग में एक वो वाला छवि बनेगा कि वो जैकेट पहना हुआ है, जेब है, टीवी में जो एंकर है। टीवी में जो एंकर है। नहीं, पत्रकार वो तो एंकर वाला एक अलग चीज होता है। पत्रकार जो पेपर के लिए न्यूज लिखते हैं, अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। एटलीस्ट आदमी को पीस रहता है, उसमें एक पावर भी रहती है पर पीस भी रहता है। बट उस प्रोफेशन के बारे में बात करोगे तो शहर में सबको यही बोलेंगे, "अच्छा, तो पत्रकार है, इससे या तो दोस्ती कर लो या तो दूर रहो, क्या पता तुम्हारे बारे में छाप दे।" बिल्कुल। यही होता है ना। मतलब उसके दिमाग में भले ही कुछ हो या ना हो, बंदा आपके बारे में लिखे ना लिखे, लेकिन एक आदमी के अंदर प्रोस्पेक्टिव हो जाता है कि यार ये नहीं पता क्या बोल दे। करेक्ट। करेक्ट, तो वो एक प्रोस्पेक्टिव होता है। तो वही चीज़ जो है ना, मेरे साथ भी हुआ कि पेरेंट्स जो थे उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल था, उनको बताना थोड़ा सा मुश्किल था। यहाँ पे जो मेरी नानी थी वो मेरे को बहुत हेल्प की। वो मेरे मम्मी पापा को समझाए कि ये जो करना चाह रहा है करने दो, कहीं उम्र ख़त्म तो हो नहीं रहा। आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ, मैं अभी 28 का हूँ, तो समय 18-19 साल का था। तो आप 18 साल के थे जब आपने शुरुआत करी? शुरुआत तो और पहले से हो गई थी। अच्छा। हाँ, शुरुआत हो गई थी जब मेरे हाथ में फ़ोन आया था। ये कब की बात है? ये कब की बात है? ये है, मेरा पहला फ़ोन मेरे को क्लास 5 में मिला था। क्लास 5 में आपको आपका पहला फोन पहला मिला फ़ोन था? मिला था, वो नोकिया का फ़ोन था। उसमें म्यूज़िक वाला कुछ था, नोकिया म्यूज़िक सीरीज़ का ही फ़ोन था, वो लाइट वगैरह जलती थी। उसमें गेम्स डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती थी। तो वहाँ से मेरे को पता चला कि इंटरनेट नाम का कोई चीज़ होता है, जिसके लिए अलग से पैक खरीदने पड़ते हैं। क्योंकि उस समय 100 रुपये का खत्म हो गया तुरंत 15 मिनट में। 100 रुपये सबके साथ हुआ होगा, जो देख रहे हैं ना अभी, सबका हुआ होगा। बिल्कुल। 100 रुपये मेरे का साथ भी हुआ रिचार्ज, है। 100 रुपये का रिचार्ज कराए हो आप, शाम को 15 मिनट नेट चालू किया और 100 रुपये खत्म। खत्म। तो वो मेरे साथ भी हुआ। तब समझ में आया कि नहीं नहीं, नेट पैक भी एक चीज़ होती है। नेट पैक डलवाए, गेम डाउनलोड किए। उस समय कुछ वेबसाइट्स थे जिसमें से हम लोग सॉन्ग्स डाउनलोड करते थे अपने फ़ोन के लिए। मैं साइबर कैफ़े, मतलब वहाँ जो मेरे जहाँ मैं था ना, वहाँ पर। songs.pk मुझे याद हाँ है, हाँ हाँ बहुत हाँ इस्तेमाल हाँ, मैं करते उसको थे। नाम नहीं ले सकता क्योंकि उसमें पीके है। पाकिस्तान का वेबसाइट था और वो पायरेटेड सॉन्ग्स वगैरह करते थे। बट मैं वहाँ दुकान नहीं जाया करता था किसी चीज़ के लिए। मैं ना सब चीज़ को अपने फ़ोन में ही कोशिश किया करता था। मेरी वहाँ फ्रेंड सर्कल थे। वो फ्रेंड सर्कल में ना कुछ दोस्त थे जो रायगढ़ के भी थे, कोरबा के भी थे। तो उनके साथ वो क्या था कि वो अब बड़े शहर से थे और मैं था नावपारा डीएवी, जो है गांव क्षेत्र में है। तो वहाँ तक कुछ भी चीज़ें पहुँचने में टाइम लगती थी। तो उनके पास ना जो डिवाइसेस थी, वो जेनएक्स, तो क्या एक वो आता था GXD। उनके पास पहला स्क्रीन टच फ़ोन आ गया था। हमारे पास अभी तक कीपैड फ़ोन था। तो वहाँ से समझ में आया कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास अभी तक नहीं आई हैं और हमको आगे बढ़ते रहना है। फिर वहाँ से सॉन्ग्स डाउनलोड करता था मैं। उस समय मेरे को सोशल मीडिया का कोई नॉलेज नहीं था। बस मेरे को ये पता था कि एक यूट्यूब नाम का चीज़ है।
उस समय हनी सिंह के गाने यूट्यूब में चलते थे, सॉन्ग्स के में मिलते नहीं थे यूट्यूब में। बिल्कुल। यूट्यूब में ना छोटी सी स्क्रीन थी, लेकिन म्यूजिक मेरे में अच्छा था, तो वहाँ से पता चला कि सोशल मीडिया नाम का चीज़ होता है। फिर धीरे धीरे करके जब मैं रायगढ़ आया तो मेरे पास भी अपग्रेडेड फ़ोन हो गया, फ़ोन अपग्रेड हो गया, स्क्रीन टच आ गया। फिर नेट भी अब यहाँ था, बढ़िया नेट चलता था। उस समय वहाँ नेट तो था ही नहीं, एकदम नाम मात्र का था। यहाँ आया तब नेट भी चलने लग गया। फिर उसमें कुछ दिनों बाद, अब देखो उसमें जो नेट था वो एकदम लिमिटेड था, है ना। आप कुछ दिन मतलब धीरे धीरे चल रहा है या चल ही नहीं रहा है, मेरा स्पीड कम होती स्पीड थी। कम होती थी। मैं वहाँ रहता था मेडिकल कॉलेज रोड में। मुझे याद है एक इमेज डाउनलोड होने के लिए वो पहले पिक्सेलेटेड फॉर्म में हाँ डाउनलोड होता था, हाँ फिर हाँ, धीरे 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 वो धीरे क्लियर धीरे होता था। धीरे स्पीड बोलने से वो 5 KB 10 KB पर सेकेंड वाला। तब लेकिन हम मुझे याद है कि जब वो धीरे धीरे भी जब स्पीड बढ़ने लगी तब हमें लगता था करके यार 50 की भी स्पीड आ रही है, कितनी हाँ ज्यादा हाँ स्पीड हाँ है। हाँ हाँ। तो उस टाइम पे ना साइबर कैफेज थी। अभी तो शायद साइबर कैफे रायगढ़ में खत्म हो शायद गए, एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे एग्जिस्ट ही अब। नहीं करते अब। जैसे स्टूडियो पे से गायब हुए वैसे ही हाँ साइबर कैफे गायब हो गए। बिल्कुल। साइबर कैफे अगर नया जनरेशन के लोग देख रहे होंगे तो समझा देता हूँ। एक बढ़िया सी दुकान होती थी, उसमें लाइन से कंप्यूटर होते थे, वहाँ लोग जाते थे और अपने कंप्यूटर का जो भी काम होता था खुद से बैठ के, चाहे एग्जाम का फॉर्म भरना हो, चाहे यूट्यूब में गाने सुनना हो, चाहे सोशल मीडिया कुछ भी करने हो, साइबर कैफे में बैठ के लोग किया करते थे। ये जेंजी और अल्फा के लिए है, हमसे पहले वाले सब जानते हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम पे मैं जाता था साइबर कैफे में, और वहाँ जाके मैं जो भी मेरे पास पैसे रहते थे, वैसे तो रहते नहीं थे ज़्यादा, बट जो भी मेरे पास रहते थे, चाहे चिल्लर रहे कि कुछ भी रहे, वहाँ दे के मैं इंटरनेट चलाता था, एक्सेस करता था। जो दौर था साइबर कैफ़े का दौर था, और उस टाइम पे अलग अलग जगहों में साइबर कैफ़ेज़ थे, वहाँ मैं जाता था। और हम लोग को मतलब ये आइडिया हो गया था कि ये वाला साइबर कैफ़े में आधे घंटे का 5 है, 1 घंटे का 10 है, वो वाला 15 लेता है। बिल्कुल। मुझे सस्ता साइबर कैफे सस्ता ढूंढते साइबर थे, कैफ़े कौन ढूंढो, कम पैसे लेगा। और वहाँ के कौन से कंप्यूटर तेज चलता है, बिल्कुल। कौन से कंप्यूटर स्लो चलता है, वहाँ के कंप्यूटर के बारे में मुझे भी। लगता है करके कई लोगों को तो जो कंप्यूटर कैफे का मालिक है उससे भी ज्यादा पता था कि कौन सा कौन से कंप्यूटर कंप्यूटर, ज्यादा अच्छा है। हाँ, कौन से कंप्यूटर में वायरस है, किसमें पेन ड्राइव डालना है, किसमें पेन ड्राइव नहीं डालना है, सारा नॉलेज हो गया था। सबसे ज्यादा वायरस वहीं से फैलता था, और साइबर साइबर कैफे कैफे। से। हाँ, तो साइबर कैफे में मैं जाता था, वहाँ फेसबुक मेरा पहला अकाउंट बना था। मुझे लगता है करके आज की जनरेशन, अगर हम उस जनरेशन को बताएं कि साइबर कैफे क्या था, तो उसे बड़ा अटपटा लगेगा कि कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए किसी और दुकान में जाना पड़ रहा है। हाँ, एक दुकान था जिसका जहाँ कंप्यूटर यूज करने के लिए बनाया है, ऐसा सिस्टम। जैसे स्टडी मतलब पीसीओ जो था पहले का, उसको भी आप वैसे ही समझाओगे जैसे ये, बिल्कुल। मतलब वो सब चीज़ अब गायब होते जा रही है धीरे धीरे। टाइम दौर था उनका, अब अब चले सब गए चीज हैं। हाथ में आ गया, अब मोबाइल में सब सब चीज़ चीज आ हाथ में आ गया। गया। हाँ, तो यही है जो मोबाइल जो चीज़ है वो अब आज की डेट में इतना बड़ा टूल हो गया है, इतना बड़ा मैं बोलूँ हथियार हो गया है। कुछ लोग इसको एज अ एंटरटेनमेंट देखते हैं, कुछ लोग मतलब एंटरटेनमेंट की तरह यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसको अपना प्रोफेशन की तरह यूज़ करते हैं। और जो प्रोफेशन की तरह यूज़ करते हैं वो आज की डेट में वही लोग हैं जो इस चीज़ का सही उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया गया है। अगर मैं बोलूँ तो फ़ोन, नाम से ही आप देखें ना, फ़ोन क्या है, बात करने की चीज़ है, जो ग्राहम बेल ने बनाया था। बिल्कुल। फ़ोन बात करने के लिए चीज़ है, बट उसमें जो फीचर्स अब ऐड होती गई, पहले रेडियो ऐड हुआ, लाइट ऐड हुआ, कैमरा ऐड हुआ, फिर सब इंटरनेट आ गया। इंटरनेट आ गया। फिर इंटरनेट के बाद अलग अलग एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर जो थी, अब तो एआई का ज़माना आ गया। तो जो इन सब चीज़ों के साथ अपडेट नहीं होगा वो कैसे आगे बढ़ पाएगा, आप ये बताइए। अभी एआई का ज़माना है और लोगों को अभी भी सीधा वीडियो बनाने नहीं आता, आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो अच्छा वो कर पाएँ। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में उतर रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ अपने फ़ोन के बारे में आना चाहिए। और आपका फ़ोन में इतना पोटेंशियल है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल। आज की डेट में कौन सा काम है जो फ़ोन में नहीं होता, फिर चाहे वो छोटा से छोटा फ़ोन हो या बड़े से बड़ा फ़ोन हो, हर फ़ोन में काम होते हैं जिसमें इंटरनेट है। तो आप जैसे साइबर कैफे के बारे में बता रहे थे हाँ एक्चुअली, हाँ। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे उस समय पैसे बहुत कम होते थे, तो क्या कभी ऐसा भी हुआ कि आपको साइबर कैफे जाना है और आपकी जेब में पैसे नहीं है? हाँ, हुआ है। मेरे मेरे जेब में केवल 5 रुपए थे, वो भी ऐसा नहीं कि एक 5 का सिक्का हो, वो दो दो एक ऐसे करके जो होते हैं सिक्का, सिक्के में थे, और वो भी मैं गुल्लक से निकाला हुआ था। और मेरे को पता था कि कौन सा दुकान वाला 15 मिनट का 5 रुपए लेता है। ऐसा भी अब पहचान हो गया था उस समय कि 15 मिनट का तो हाँ, भाई इतने 5। रेगुलर कस्टमर हो गए कि हाँ हाँ, पहचान हो गई। पहचान हो गई है। तो वहाँ गया हूँ, मैं बैठा हूँ और तुरंत अपना फेसबुक खोला हूँ।
फेसबुक खोल के तुरंत चेक किया हूँ कि क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया है उसमें। और वैसा कुछ बड़ा कुछ तो था नहीं, बट फ्रेंड्स के लाइक जो थे, फ्रेंड्स के कमेंट जो थे पुराने पोस्ट में, उन सब चीज़ों को देखने के बाद देखा कि हाँ 15 मिनट हो गया, तुरंत देखा 5 रुपए है, लिया भैया 5 रुपए, तो बोलता है और चला ले 5 मिनट। तो एक वो जो था, एक ऐसा टाइम था कि हाँ यार पैसे भी थे नहीं, लेकिन करना भी था, मतलब अपने सोशल मीडिया को एक बार देखना था कि क्या उसका हाल चाल है। लाइक्स उस समय बड़ा मैटर करते थे। मुझे याद है हाँ। जब ऑर्कुट था, हम्म तब उसमें लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते थे कि कितना लाइक है। उसी की चीज़ का तो फायदा उठाया मार्क जकरबर्ग ने कि जो लाइक्स और कमेंट्स हैं, जो शेयर्स हैं, उसी का उन्होंने अपने एक प्लेटफॉर्म जो बनाया है वही था। आपने देखा ना फेसबुक में डिसलाइक का बटन नहीं था, बिल्कुल एक थम्स अप का था लेकिन थम्स डाउन का नहीं था, जैसे यूट्यूब में है बिल्कुल उसमें नहीं था, क्योंकि उसमें लाइक ही ज़्यादा मैटर कर, डिसलाइक को कोई नहीं था। डिसलाइक है तो कमेंट कर दो बिल्कुल। लेकिन लाइक है तो कर। तो उस टाइम ऐसा था कि आप लाइक्स बहुत मैटर करता था, आज भी है। आज भी जो सोशल मीडिया चला रहे हैं उनके लिए वही चीज़ एक डोपामिन की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये बहुत हाई डोपामिन हो जाता है कुछ लोगों के लिए कि हमेशा स्क्रॉल करते रहना, मतलब इंस्टाग्राम की फीड में अगर खींच रहे हैं बार बार उसको कि क्या उसका लाएगा। एल्गोरिदम कमाल की चीज है। मैं एक नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म है द सोशल डिलेमा करके, हम्म मैं उसे देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया है कि कैसे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हम्म हम्म उनका एल्गोरिदम या कहीं उनकी टेक्नोलॉजी जो है हम्म वो इतनी कमाल की उन्होंने बनाई है कि हम्म, आपसे भी ज्यादा बेहतर वो सोशल मीडिया ऐप आपको जानता है कि आपको क्या हाँ पसंद है और आपको क्या क्या नापसंद है। नापसंद है। इसीलिए कुछ लोग जो है ना डरे हुए हैं कि अगर फोन में एआई आ गया तो क्या होगा। अभी हाल तो केवल एक डिवाइस की तरह है, लेकिन जब एआई आ जाएगा तो उसमें एक कॉन्शियसनेस आ जाएगा, वो आपकी बातों को सुनेगा ही नहीं, उसको समझेगा भी। बिल्कुल अभी वो सुन के अपने बॉस को भेज रहे हैं, उनके बॉस ने जो सिस्टम बनाया है वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी आपको स्पेसिफिक ऐड दिखा रहे हैं, जब इसमें एआई इंटीग्रेट हो जाएगा फ़ोन में फिर तो अपने आप में बॉस हो जाएगा ना। बिल्कुल। इतना बड़ा ये चैलेंजिंग चीज़ हो जाएगा जिसको समझ में, मतलब जिसको डर लग रहा है उसके लिए, और जिसके लिए ये खिलौना है वो तो फिर खेलेगा बढ़िया। वो उसे पता ही नहीं चलेगा, मुझे लगता है कि वो कितनी देर से खेल रहा है। हाँ। अभी एक मतलब मैं कुछ देख रहा था, कोको मेलन का वीडियोस जो है उसका कैसे वो उन्होंने फॉर्म किया, आपने देखा है उसको कैसे फॉर्म बिल्कुल बच्चों का सबसे, मतलब मुझे लगता है वो वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा देखे जाने सब्सक्राइब चैनल है वाले बच्चों के। यूट्यूब हाँ पर। हाँ हाँ। तो उसमें क्या है कि कोको मेलन के जो फाउंडर्स हैं या फिर जो डेवलपर्स हैं जो भी हैं, उन्होंने ना स्क्रीन रखी जिसमें कोको मेलन की ही वीडियो चल रही है, और एक स्क्रीन रखी जिसमें लाइव की जो इवेंट चल रही है, जिसमें लोग जो हैं वो कुछ कहीं पर डांस कर रहे हैं या फिर जो लाइव की इवेंट है। बिल्कुल तो बच्चा जो है उसको लोग ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि बच्चा किस टाइम पे उसको देख रहे हैं और किस टाइम पे स्विच कर रहे हैं, और जब स्विच कर रहे हैं तो वो क्या देख रहे हैं। ठीक है, वो डांस देख रहे हैं उसमें, तो उन्होंने नोट किया कि हाँ इसने ये देखा, फिर थोड़ा चेंज करने के बाद फिर बच्चा उसमें चला गया है, फिर वो थोड़ी देर बाद ये देख रहे हैं कि बच्चा क्या चीज़ को उसमें नोटिस कर रहा है। लाइव का जो इवेंट है, लाइव इवेंट है या फिर जो सच्ची में घटनाएं हैं उसको उन्होंने दिखाया, जिस चीज़ में बच्चों की घटनाएं का जो फोकस होता है उस चीज़ को नोट किया, फिर उसी चीज़ को फिर से उन्होंने एनिमेट करके अपने कोको मेलन के वीडियो में कोकोमेलन डाला। की वीडियो में बनाया। अब क्या हुआ कि जब जब तक बच्चा का ध्यान उसमें जा रहा था तब तक सारे उन्होंने खींच खींच के निकाल लिए अपना उसको, जो भी लाइव के इवेंट थे उसका सारे को कोकोमेलन में डाला। अब ऐसा हो गया कि कोकोमेलन के वीडियोस को बच्चा छोड़ ही नहीं सकता, उसमें बिल्कुल वो सारी चीजें हैं जो लाइव के इवेंट में हो रही है, तो बच्चा उसको छोड़ ही नहीं सकता, उसको देख रहा है तो देख ही रहा है, देख ही रहा है, देख ही रहा है। स्क्रीन टाइम जो है बच्चों का बढ़ गया है। पहले स्क्रीन टाइम जो था वो केवल खाना खाने खाना खाने के लिए। समय से शुरू होता हाँ, था वो कि मैं खाना खा ले मैं बच्चा। मैं जब छोटा था ना तब मेरे को याद है अभी भी, खाना खाने के लिए हम लोग को ना गाय दिखाया जाता था घर से बाहर निकल के, वो रहा गाय, वो रहा कुत्ता, ओदे बिल्ली देख, ओदे चिड़िया देख, ओदे पेड़ देख। लेकिन आज के डेट में ना वो सब खत्म हो गया है, बच्चे सिर्फ कोकोमेलन की वीडियोस को देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं। और मैं तो बोलूंगा कि अगर कोई पेरेंट्स अगर इसको देख रहे होंगे ना तो कोकोमेलन की वीडियोस की जगह ना आप उनको ना हमारे भारत में ही बनाए जाते हैं भजन बच्चों के भजन। लिए, बिल्कुल जिसमें कृष्ण भगवान के भजन होते हैं, जिसमें वो कृष्ण भगवान की एनिमेशन है, गणेश जी का एनिमेशन है, हनुमान जी का एनिमेशन है, उसको उसको आप दिखाओ, क्योंकि बच्चे के दिमाग में कोको मेलन की वीडियोस और उसको कंपेयर करने के लिए कोई जगह नहीं है अभी, बिल्कुल है ना। तो आप उनको हमारे देश में बने हुए जो कार्टून वीडियो हैं जिसमें भगवान के बारे में भक्तियां हैं, सिंग है, सॉन्ग है, मतलब जो भी चीजें हैं हमारे देश में जो बन रही हैं और जो अध्यात्म या फिर भक्ति से जुड़ी हुई हैं उनको आप दिखाओ। तो उससे क्या होगा कि उनका जो बच्चों का जो फीड है
जो दिमाग है जिसमें जा रहा है कोको मेलन की जगह वो भरेगा। बिल्कुल। ठीक है ना, तो कल के डेट में अगर वो गुनगुनाएगा भी तो वो कोको मेलन के गानों की जगह कुछ भक्ति भजन गुनगुनाएगा। भजन गुनगुनाएगा, वो ज्यादा अच्छा चीज है। तो लक्षदीप, आपने जब फेसबुक में अकाउंट बनाया तो उसके बाद क्या आपने फेसबुक से अपनी जर्नी शुरू की, कहना चाहिए? हाँ, फेसबुक से मैंने अपनी जर्नी शुरू की क्योंकि हमारे पास पहले भी फेसबुक में जब मैं अपना फोटोज नहीं डालता था, मैं फेसबुक में वो उन चीज़ों को डालता था जो मैं खुद से बनाया रहता था अपने घर में बैठ के फोटोशॉप में। सबसे पहले मैं फोटोशॉप ही सीखा था, ओके। और फोटोशॉप भी मैंने ऐसे सीखा था कि जो हमारे कैमरामैन लोग जहाँ फोटो खींचते हैं ना स्टूडियो में, वहाँ मैं झाँक के देखता था ये कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। फोटोशॉप नाम का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया तो साइबर कैफे में गए, उससे पहले पूछे है क्या फोटोशॉप, तो वो पेन ड्राइव में दे दिया हम लोग को, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है बोला, मेरे पास है बोला, पेन ड्राइव में दे दिया। फिर उसको घर लेके आए, अपने कंप्यूटर में डाल के इंस्टॉल किए। इंस्टॉल करने के बाद धीरे से उसमें फ़ोटोज़ कैसे एडिट होते हैं, कैसे क्या होते हैं, तो वहाँ से मैंने चालू किया था। फ़ोटोज़ में नाम कैसे लिखते हैं, आज के डेट में अभी भी लोगों को नहीं पता फ़ोटोज़ में नाम कैसे लिखते हैं, बहुत बड़ा टास्क हो जाता है वो लोग के लिए। तो वहाँ से धीरे 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 पोस्टर्स जो होते हैं या फिर फ़ोटोज़ जो होते हैं उसको कैसे वो करते हैं, एडिट करते हैं, वो सब चीज़ों को सीखा और उसमें वही सब चीज़ शेयर करता रहा। फिर कुछ टाइम बाद उसमें से जो वो था माइंड था वो हट गया क्योंकि स्कूल का टाइम था, हाँ। पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा फोकस करना था। 10th गया, 11th गया, फिर 12th भी किया, लेकिन 12th का जो टाइम था तब उस समय इंस्टाग्राम हमारा आ गया। अच्छा। 12th के ही टाइम पे फेसबुक का जो क्रेज़ था ना वो एक कम हो गया क्योंकि 3-4 साल हो ही गया था हम लोग को, और जो हमारे जो और ऊपर के जो जनरेशन्स थे उन्होंने भी फेसबुक से थोड़ा सा उबाहट जो होती है ना, मतलब फेसबुक में बस देख रहे हैं वो लोग, कुछ डाल नहीं रहे हैं। आप सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हाँ, हैं। एक टाइम था जब आप फेसबुक में किसी को मैसेज करते हैं ना तो तुरंत उस मैसेज का रिप्लाई आता है, लेकिन बिल्कुल। ऐसा टाइम आ गया था 10 मैं 11 12 की बात कर रहा हूँ, आप फेसबुक में मैसेज करो वो बंदा ऑनलाइन है लेकिन आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है। एक वो टाइम आ गया था, किसी का भी वही चल रहा है, मेरे साथ भी वही हुआ, मैंने भी वही किया। मैसेज आया किसी का हाय हेलो करके, देख ही नहीं रहा हूँ उसको, पड़े रहने दो। तो एक वो जो था उबाहट था, वो फेसबुक से लोग उब गए थे, उसके इंटरफेस से उब गए थे। तो वहाँ पे इंस्टाग्राम जो था पहले ही बन गया होगा, लेकिन इधर धीरे धीरे उसका ट्रेंड आया। तो स्कूल में कुछ बच्चे थे जो जिन्होंने उसको इंस्टॉल करके रखा हुआ था, तो उनके थ्रू पता चला कि यार ये भी है, इसमें भी फोटो डाला कर। नया ऐप आया है नया मार्केट ऐप में। आया है मार्केट में इंस्टाग्राम करके। तो शुरू शुरू में तो लगा यार अब कितना ही ऐप चलाने वाला है, फेसबुक जैसा तो नहीं हो पाएगा ये ऐसा टाइप से, बट उसका इंटरफेस काफ़ी ईजी था। और उसमें कुछ लाइक्स वगैरह भी जब हम लोग देखे कि हमारे ही फ्रेंड उसमें जुड़े हुए हैं, 8-10 लोग आ ही गए। शुरू दिन जब मैं इंस्टॉल किया उसको, लॉगिन किया तो फ़ोन नंबर वगैरह उसमें लेता है, फ़ोन नंबर लेने के बाद तुरंत वो दिखा दिया आपके ये दोस्त हैं, तुरंत उनको मैंने फॉलो कर लिया। अब उस समय फेसबुक मतलब इंस्टाग्राम खोलने के लिए कुछ नहीं लगता था, आज के डेट में ईमेल आईडी लगता है, फ़ोन नंबर लगता है, सब चीज़ को वेरीफाई करता है। उस समय कुछ नहीं था, बस आप ऐप इंस्टॉल किए, ओपन कीजिए, अपना नाम डाले, पासवर्ड डाले, खुल गया, ऐसा था। तो वो जो चीज़ थी वो इंस्टाग्राम बन गया। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि इंस्टाग्राम में जैसे फेसबुक में जो पेजेस थे, फेसबुक में जो जोक जोक के पेजेस थे, फेसबुक में जो इंफॉर्मेटिव पेजेस थे, वो धीरे धीरे इसमें शिफ्ट हो रहे हैं, इंस्टाग्राम में शिफ्ट हो रहा इंस्टाग्राम में शिफ्ट हो रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर रहा RVCJ का, है। रजनीकांत वर्सेस CID जोक, वर्सेस सीआईडी जो। क्योंकि उसको मैंने फेसबुक में देखा था बहुत पहले, उसी की ही तर्ज पे मैंने एक पेज बनाया था जोक जोन करके। वो मेरी गलती से चला गया, डिलीट हो गया, उसको अच्छा। मैं और मेरा फ्रेंड मिलकर बनाए थे रायगढ़ में ही। उसमें हम लोग, वो पहला पेज था जिसमें 1000 हमारे सब्सक्राइबर हो गए थे आपके पेज पे? पेज पे। 1000 मतलब सब्सक्राइबर बोले या फेसबुक में फॉलोवर्स होते हैं, बिल्कुल। 1000 फॉलोवर्स हो गए थे उस पेज पे। उसमें हम लोग कॉमेडी वीडियोस और कॉमेडी कंटेंट उसमें डाला करते थे, दूसरी जगह से इस्तेमाल करके थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया, थोड़ा सा आगे पीछे उसमें नाम वाम लिख दिए और कुछ भी था उसको चेंज करके डाल देते थे। तो जोक जोन वैसे ही चालू हुआ था, करीब 6 ही महीना लगा 1000 फॉलोवर करने में। ओके। फिर वो जब पेज बंद हुआ ना तब फिर से मैं बैठ गया थोड़े दिन के लिए, क्योंकि तो अपने आपको, आपकी पहली फीलिंग क्या थी जब आपको पता चला कि यार मेरा पेज गायब हो गया है? गायब हो गया नहीं, क्या हुआ था कि फेसबुक जो है वो अपने इंटरफेस को सुधारते सुधारते इतना बिगाड़ लिया ना। आज के डेट में अगर मैं किसी आम आदमी को जो फेसबुक चलाता है मोबाइल में, उसको मैं लैपटॉप में बैठा दूँ ना फेसबुक खोल के, तो उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। पहले भी जो था, पहले का जो इंटरफेस था फेसबुक का वो काफ़ी सिंपल था, जो आज से 10 साल पहले की बात करूँ तो मैं 2014 में। लेकिन अभी का जो इंटरफेस है
वो पूरा बिगड़ा हुआ है। मेटा और ये सब वो सब एड्स वगैरह सब बिगड़ा हुआ है। तो उस टाइम पे जो क्या हुआ कि जब मैं अपना फेसबुक खोला तब कुछ अपडेट्स आ गए थे वहाँ पे। फेस मेरे को लगा कि यार ये पेज रिमूव करने का क्या ऑप्शन आया है जो मेरे अकाउंट के साथ लिंक हुआ है। मेरे को पता था इसमें मेरे 1000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन जो ग्रुप्स और पेजेस ये अलग अलग जो चीज़ें हुई थी ना वहाँ पे मैं कंफ्यूज था। मैं रिमूव का ऑप्शन था, रिमूव किया, वो पेज ही गया। अच्छा, आपका पेज गलती से आपसे ही रिमूव हो गया। हाँ, एज एडमिन मेरे ही रिमूव हो गया, मेरी उससे। उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद मैंने इसको कुछ कुछ नहीं किया, उस पेज को छोड़ दिया, क्योंकि अपने को पता था कि ये हमारा कंटेंट से तो बना नहीं था। अगर बिल्कुल। हमारा कंटेंट से बना रहता तो दुख भी लगता है। लगा कि अब अपने ही कंटेंट से कुछ ना कुछ चालू करेंगे। इंस्टाग्राम में आया, कुछ दिन अपने मेरे ही नाम से मैं चलाया। फिर देखा कि RBCG आ गया है। हाँ हाँ। मैंने लगा कि अब ये तो आ गया तो मैं भी चलता हूँ। मैं भी अपना पेज बनाया, एक दो तीन नहीं बहुत सारे पेजेस बनाए हम लोग, अच्छा। बहुत सारे पेजेस बनाए, मिल मिल के बनाए। दोस्तों के साथ में मिल के, किसी के साथ मिल के किसी फैन पेज बनाया हूँ, किसी के साथ मिल के जोक का पेज बनाया हूँ, किसी के साथ मिल के न्यूज़ इन्फॉर्मेशन का पेज बनाया हूँ। और सेंटर में मैं था, बाकी दोस्त अलग अलग जगहों में हैं, वो सब डाल रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं। बट वो ज़्यादा दिन तक वर्क नहीं करता, क्योंकि एक टाइम के बाद ना सबको लगता है कि यार इसमें से इनकम आना चाहिए, ऐसे कुछ बिल्कुल। होना चाहिए। मोटिवेशन खत्म हो मोटिवेशन जाता खत्म है। हो जाता है। जब मोटिवेशन लोगों को खत्म होते गया तो मैं ही अकेला कितना करता, वो वाला चीज़ हो गया। फिर जो जोक के पेजेस थे, जो एडल्ट कंटेंट वाले पेजेस थे, वो सब तो गायब हो गए। वो सबको इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही खत्म कर दिया। न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के पेजेस थे, उन पे कॉपीराइट आने चालू हो गए, वो भी गए। तो दो तीन जो पेजेस थे, और वो दो तीन जो पेजेस थे मैंने बताया ना, आईडी और पासवर्ड बस डालो और बन जाता था, बिल्कुल। तो वो उनके चक्कर में चला गया, पासवर्ड भूल गया। पासवर्ड ही भूल गया। हाँ, इतने सारे अकाउंट बना इतने लिए सारे थे आप। अकाउंट थे, पासवर्ड भूला, पेज गया। क्योंकि उसको रिकवर करने के लिए और कहीं क्या ही ऑप्शन आपके पास, ना फोन नंबर है, ना ईमेल है, तो रिकवर कैसे होगा। तो वो आईडी भी गई। तो ऐसे करते करते वो सब आईडी को फिर मैंने ध्यान भी नहीं दिया, जो गया सो गया। उसके बाद मैंने रायगढ़ के ही नाम से पेज बनाया, रायगढ़ सिटी। ये आपने कब किया? ये होगा बात 2016-17, अच्छा। 16-17 की बात है। वो मैंने बाकी पेजेस को गोली मारा, भाई जाने दो, जो हुआ सो हुआ। आपकी अब पढ़ाई अब पूरी हो गई थी तब तक? मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी पूरी, अच्छा, आप कॉलेज में पढ़ ही रहे था, थे तब? कॉलेज में ही था। मैंने फैन पेज को भी बंद कर दिया, क्योंकि फैन पेज में सिर्फ फॉलोअर्स थे, कुछ पैसा नहीं था। न्यूज़ वाला जो पेज था, जिसमें न्यूज़ इन द सेंस वो उसमें अपडेट्स हम लोग चलाते थे पूरे इंडिया और छत्तीसगढ़ तो हम लोग देखते नहीं थे उस समय। इंडिया में जो वायरल वीडियोस थे उसको हम लोग उसमें अपलोड किया करते थे। कुछ टाइम बाद उसको भी हमने बंद कर दिया। कुछ मतलब एडल्ट कंटेंट वाले भी, मतलब एडल्ट कंटेंट वाले नहीं, जिसमें जो वो नॉनवेज जोक्स वगैरह जो नहीं होते ओके। हैं, बिल्कुल। नॉनवेज जोक्स जिसमें चलते हैं, तो उन सब चीज़ों को हमने फिर उस जिसमें पेज में डाला हुआ था वो सब भी गए। तो एक टाइम लगा कि यार अब ना ये सब चीज़ों पे ना फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत हो गई, बहुत कर लिए। अब जो होगा वो अच्छा चीज़ में ध्यान देंगे, पॉजिटिव वे में चलेंगे। फिर बना रायगढ़ सिटी पेज। ओके। ये मैं ऐसा बोलूँगा कि इसको मैंने गुस्से में बनाया था। अच्छा। हाँ, गुस्से और में। उस गुस्से की वजह क्या था? गुस्से का वजह था मेरा एक दोस्त, अच्छा। जो मेरा लास्ट आखिरी पेज को बेच दिया। अच्छा, उसने आपके पेज को बेच दिया? एक लास्ट पेज बचा हुआ था जिसमें मैं वर्क कर रहा था। तो मेरा एक पेज मतलब जो सेकंड लास्ट था उसका मैं आईडी भूल गया था, सॉरी पासवर्ड भूल गया था। हाँ। और जो लास्ट पेज बचा हुआ था जो आखिरी तक चल रहा था वो भी था, नॉनवेज वाला ही था। अच्छा। उसमें नॉनवेज कंटेंट जा रहे थे उस समय के, मतलब अभी भी चलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चलते। छत्तीसगढ़ी के बहुत सारे पेजेस हैं जिसमें गाली गलौच वाले कंटेंट होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें वही था, उसमें ऑल ओवर इंडिया का, बिहार का, तमिल का, ये सब का जो भी गाली वाला कंटेंट था उस समय जैसा भी था उसको हम लोग एडिट करके डालते थे। तो जैसे ही उसने उस पेज को बेचा, मेरे से बिना पूछे बिना बताए बेच दिया रातों रात। तो मेरे को बहुत दुख लगा, क्योंकि जो उस पेज का वैल्यू था वो उस पेज के वैल्यू से बहुत कम रेट में बेच दिया। ओके। और आपको इस बात का पता ही पता ही नहीं नहीं था? था। अगले दिन मैं उसके घर गया, मैं बोला कि भाई वो पेज लॉग आउट हो गया है, क्योंकि पेज लॉग आउट हो जाता है ना, पेज लॉग आउट हो गया है और तू वीडियो का डिलीट कर रहा है। बोला कि भाई पेज बेच दिया। कितने में? तो बोलता है 4000। कितने में बेचा उन्होंने? 4000 ₹4000 में उन्होंने आपका पेज बेच दिया बेच था आपको दिया, बिना बताए? बेच दिया बिना बताया। बोला रीज़न, तो पेज का तो मैंने बनाया था। बोला यार तूने बनाया था ठीक, लेकिन बोला तो मैंने था, क्योंकि भाई एक पेज बना, उसमें वीडियो तो मैं डाल रहा था।
नीचे कैप्शन लिखने का काम तो तेरा था, लेकिन वीडियो तो मैं डाल रहा था। एक बार पूछ लेता, एक बार बता देता, 4 की जगह 8 मिलता या 12 मिलता, है ना। उसकी इतनी कम वैल्यू नहीं थी। तो चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक काम कर, जो 4,000 मिला है ना, 50-50 कर। बिल्कुल, दोनों की मेहनत थी हाँ, दोनों इसमें की तो। मेहनत थी। तो बोला कि मैं नहीं करूँगा। हाँ, सीधा बोला, तो जो करना है कर, मैं नहीं दूंगा। फिर मैं कुछ नहीं कर पाया। मारता पीटा थोड़ी दोस्त था, अभी मेरा अच्छा दोस्त है वो। तो कुछ नहीं किया। मैं गुस्से गुस्से में आया, और उस टाइम तक ना, मैं क्या हुआ था कि जब मैं रायगढ़ में आया ना, तब मैं अपने ही फ़ोन से गूगल में फ़ोटोज़ डाला करता था, जगह जगह के खींच खींच के। इन सब बिल्डिंग से भी डाला हुआ हूँ। फोटो खींच के आप उसमें हाँ, इंस्टाग्राम गूगल में डाल गूगल रहे थे? गूगल में। गूगल में आप डाल रहे थे फोटो? गूगल फोटो, गूगल मैप में। गूगल मैप में। गूगल मैप में एक प्रोग्राम चलता था, अभी भी चलता है, गूगल गाइड, ओके। है ना। शायद उसका नाम मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। गाइड करके जो था, तो वो जो प्रोग्राम था उसमें आपको फोटोज खींच के डालने थे। उसमें आपको कुछ पैसे भी मिलते, आपको उसमें, हाँ, 100 GB तक का वो मिलता, स्पेस मिलता, और कुछ कुछ उसमें कंट्रीब्यूटर के तौर पे दिया जाता था। तो मैं उसमें अपलोड किया करता था फ़ोटोज़। फिर मेरा दिमाग आया कि यार मैं इसमें फ़ोटोज़ डाल रहा हूँ, तो सब क्यों ना इंस्टाग्राम में डालूँ। आपको आइडिया क्लिक किया? क्लिक किया। ये उसी दिन हुआ जिस दिन वो गुस्सा में मैं जब था ना घर आया। अच्छा, आप फोटो आप पहले से डाल रहे थे डाल रहा गूगल था पे, मैं, गूगल पे लेकिन डाल आपको रहा था। आइडिया उस दिन क्लिक किया जिस दिन आपका झगड़ा हुआ आपके झगड़ा हुआ, दोस्त से। हाँ, कि यार मैं ना रायगढ़ का पेज बनाऊंगा। उस समय ना मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का पेज बना हुआ था, लेकिन रायगढ़ का पेज नहीं था। छत्तीसगढ़ का एक पेज बना हुआ था। तो एक तरह से कहें तो हाँ, आपके दोस्त ने आपका भला कर दिया। हाँ, गुस्सा दिला के भला कर दिया। तो जो मैं ना गूगल में तब से फोटो डाल रहा हूँ जब से मैं रायगढ़ में आया हूँ, अच्छा। गूगल मैप में। क्योंकि जब मैं रायगढ़ आया ना पहली बार और साइबर कैफे में बैठा, तो फेसबुक के बगल में वो गूगल मैप दिख रहा था। और अच्छा। जब उसमें क्लिक किया, तो उसमें एक मैप खुल गया रायगढ़ का, और उसमें जगह जगह में ना छोटे छोटे वो पिन बने हुए थे, पिन में जहाँ जहाँ फोटो डाला हुआ था। जिसमें फोटोज दिख रहे थे। आप फोटोज में क्लिक करते तो पिन खुलता, और 4-5 फोटोज दिखते थे। ओके। मैं सोचता था कि यार ये फोटोज कौन डालता है, इसको कैसे डालते हैं। तो फिर जब फ़ोन में जब नेट चला ना, तब पता चला कि ये गूगल मैप है। इस गूगल मैप में नीचे में कंट्रीब्यूटर ऐप है, मतलब अच्छा, कहीं पर भी ऐसा क्लिक करो, वो ऊपर हो जाता है ना। पॉपअप हो जाता पॉपअप है। हो जाता है, उस पॉपअप में फ़ोटो ऐड करने का ऑप्शन है, नाम डालने का ऑप्शन है, भाई पूरा चीज़ करने का। फिर वहाँ से मैं उसमें फ़ोटोज़ जो था उसको अपलोड करता रहा। अभी भी वो आईडी पड़ा हुआ है, उसमें लाखों करोड़ों व्यू हैं फ़ोटोज़ में वहाँ के, जो आपने कंट्रीब्यूट किए हैं। कंट्रीब्यूट किया है। मैं 2021-22 में देखा था, अभी शायद मैं भूल गया हूँ, 21-22 की बात बता रहा हूँ। 50 लाख का मेरे को वो आया था, 50 लाख लोग देख चुके हैं। और शायद जब 1 करोड़ हुआ ना, तो भी मेरे को मैसेज आया था, उसको मैं स्क्रीनशॉट लेके सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में ही शेयर किया था। तो फिर जो फोटोज़ थे मेरे पास, उन सब फोटोज़ को ना मैं धीरे 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 करके मैं डाल इंस्टाग्राम में डालना इंस्टाग्राम शुरू में किया डालना आपने? शुरू किया। वो जो टाइम था वो दशहरा का टाइम था, दशहरा का टाइम था 2017 का। फिर वहाँ से रायगढ़ सिटी का जो चालू हुआ, वो फिर धीरे धीरे मैं डेली उसमें, मेरा एक वो था कि डेली डालने, क्योंकि मेरे को वो वाला आदत आ गया था पहले से। चाहे फैन पेज हो, चाहे वो पेज हो, चाहे कोई सा भी पेज हो, मैं तो हर पेज में डालता था कंटेंट। तो मेरे को वो एक आदत आ गई थी कि डेली डालनी है, तभी पेज आगे रन होगा, वरना कुछ नहीं होगा। तो डेली डेली चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं मिलता था तो मैं पुराने फोटोज को फिर से डाल देता था, लेकिन डालता था। तो वहाँ से धीरे धीरे करके ये एक आदत बनते गया कि आपको एक फ़ोटो डालनी है, आपको उस चीज़ को मिस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी परिस्थिति आ जाए। फिर अब देखो, फ़ोटो से तो जर्नी चालू हुई, लेकिन जब धीरे धीरे देखा कि रायगढ़ में भी कुछ लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं, अच्छा फ़ोटो खींचते हैं, अच्छा ग्राफिक्स बनाते हैं, तो उन सब चीज़ों को भी मैं धीरे धीरे करते गया। फ़ोटो के बाद मैं ग्राफिक्स में आया, ग्राफिक्स कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, कैसे है। उसके बाद धीरे से वीडियोग्राफी सीखा। वीडियोग्राफी में सौरभ भैया का सबसे बड़ा मेरा हाथ रहा उनको मेरे को सिखाने का। मैं शुरू में सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक वीडियो ही सीखा था उन्हीं से। फिर धीरे से पता चला कि नहीं, केवल कैमरा के पीछे रहने से कुछ नहीं होने वाला, आपको कैमरे के आगे भी आना होगा। फिर धीरे से मैं भी कैमरे के आगे आने चला गया। उस समय मेरे पास माइक नहीं था, तो हम लोग ना रोड में जब वीडियो शूट करते थे तब दोपहर का टाइम चूज़ करते थे, क्योंकि उस समय ट्रैफिक कम रहता था। तो तो माइक आवाज़, माइक
माइक था नहीं अपने पास, माइक नहीं था, इसलिए आपने दोपहर में दोपहर का समय समय चूज किया कि बाहर में आवाजें कम होंगी, ट्रैफिक कम होगा। ट्रैफिक कम होंगी। और जब शूट करते थे हम लोग तब कैमरा जितना नज़दीक हो जाए, हमको उस समय नहीं पता था कि फ्रेम के अंदर क्या होता है, फ्रेम के बाहर क्या होता है। लेकिन एक शोल्डर फ्रेम होता है, बिल्कुल, है ना, एक शोल्डर फ्रेम होता है, एक ये बाहर, है ना, हेडरूम, हेडरूम, शोल्डर रूम। तो वो सब हमको आइडिया नहीं था उस समय। लेकिन हम लोग जो भी था टूटा फूटा वीडियो बनाते थे, मैं सामने आता था कैमरा का, जो भी टूटा फूटा वीडियो बन जाए। फिर कुछ रायगढ़ के जो अच्छे व्यापारी हैं उन्होंने मेरे को चांस दिया कि आप आओ हमारे यहाँ वीडियो बनाओ। तो उसमें आपका भी नाम था, तुलसी डिजिटल का। कुछ पेट्रोल पंप वाले हैं जिनके यहाँ कैफ़े है, और मतलब ऐसे धीरे धीरे मेरे को वहाँ से काम आना चालू हुआ। इस दौरान और आपकी जो पढ़ाई थी और आपके घर वालों ने उसे कैसे कैसे लिया और आपने उस समय को कैसे देखा? देखिए, ये जो टाइम है ये था कोरोना का टाइम। ओके। जब कॉलेज ख़त्म हुआ मेरा 18-19 में, 19 की बात कर रहा हूँ, 19 में जैसे ही मेरा कॉलेज 19 अगस्त आसपास में मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब 19 में मैं जब पास आउट हुआ उसके बाद 15 दिन बाद में सिविल गुरुजी चला गया। आपको क्वेश्चन करते हैं? हाँ भाई, आपने इस दौरान आपके वर्क के फ्लो में क्या चल रहा था, बैक करियर में क्या चल रहा था इस अब दौरान? देखिए, इंस्टाग्राम में तो रायगढ़ सिटी बन गया था उस टाइम में, मैं कॉलेज में था, रहा हूँगा मैं सेकेंड या थर्ड ईयर में था। फिर जब मैं ये चल ही रहा था, कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ। कॉलेज जैसे ख़त्म हुआ, मैं 15 दिन बाद सिविल गुरुजी चला गया। सिविल गुरुजी के बारे में मेरे को एक दोस्त बताया था कि ये है, उससे पहले मैं चला गया। फिर वहाँ जाके मैं सिविल, वो आपका पहला जॉब था? पहला जॉब था, पहला जॉब इन द सेंस, पहला मैं ट्रेनी था वहाँ, ट्रेनी की तरह मैं काम किया। और कुछ दिन वहाँ ट्रेनी की तरह काम करने के बाद मैं वापस रायगढ़ आ गया। रायगढ़ आने के बाद मैं देखा कि सिविल तो बहुत, मतलब कंस्ट्रक्शन जो है, सिविल में भी बहुत सारी फील्ड होती हैं, डिज़ाइनिंग होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, और ड्राफ्टिंग होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं सिविल के अंदर। तो मैं देखा कि मेरे को किस चीज़ में जाना है, तो कंस्ट्रक्शन तो आ गया, अब ड्राफ्टिंग या डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं, तो उसके लिए अपने को गेट एकेडमी जाना था। मैं सिविल गुरुजी से पढ़ के वापस आया, तब तक मेरे अंदर में 2-3 चीज़ें आ गई थी। पहला, कैमरा के सामने बोलना, क्योंकि हम लोग को वहाँ सिविल गुरुजी में बोल के हम लोग को अपना रिप्रेजेंटेशन देना रहता था। आपको बोलना नहीं आता है फिर भी आप खड़े हो, माइक के मतलब फ़ोन का कैमरा वहाँ चालू रहता था, हमेशा लाइव चलता रहता था यूट्यूब में, उसमें आके बोलो, भले ही आपको 2 लोग देख रहे हों लेकिन आप बोलो। और आपको अपना जो भी आज दिन भर का पढ़े हो उसका प्रेजेंटेशन देना रहता था। तो वहाँ से जो कैमरा फ़ियर है वो मेरा पूरा घट गया। मेरे पास एक पेज था सोशल मीडिया में रायगढ़ का, मैं कैमरे के सामने डेली प्रैक्टिस कर रहा था, 3 महीने प्रैक्टिस किया, तो मेरा जितना भी फ़ियर था कैमरे का सब गायब हो गया। अब कैमरे के सामने नाचने भी बोलो तो नाच, ऐसा फ़ियर जो होता है वो चला गया। फिर लोगों को बहुत हिचक होती है कैमरे के सामने आते ही, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। तो वो जो चीज़ थी अब एलिमिनेट हो गया। फिर धीरे से सिविल गुरुजी के बाद मैं गेट एकेडमी चला गया। गेट एकेडमी में कुछ दिन पढ़ाई किया, फिर कोरोना आ गया। जब कोरोना वापस गया तब मेरा सिविल गुरुजी में जॉब लग गया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि लड़का के पास थोड़ा सा टैलेंट है, जो कैमरा फियर है चला गया है, और मैं वहाँ पढ़ाई में भी तेज़ था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मेरे को बहुत पसंद था, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर चीज़ मेरे को वहाँ आ गया था, मेरा रट गया था, पूरा बोल के पी गया था। वहाँ के फैकल्टी से ज़्यादा मेरे को पता था, क्योंकि उनका जो फैकल्टी था वही मेरी एज का था। अच्छा। हाँ, जो मेरे को पढ़ा रहा था वो मेरे एज का था, तो उससे ज़्यादा मतलब उससे नॉलेज ज़्यादा आपको समझ आने लगा था कि क्या है। एक्चुअली मेरे को याद उस समय जो था ना, याददाश्त वाला बहुत तेज हो गया था। तो जब वापस मैं वहाँ गया तो एज हम लोग टीम काम किए, वहाँ टीम में काम करने से घर वाले तब तक खुश थे कि सिविल के ही फील्ड में लगा हुआ है लड़का, जो पढ़ाई किया। लग रहा था कि चलो हाँ, ठीक है, वो अब वो करियर पे फोकस कर रहा है। इंजीनियरिंग का लड़का था, इंजीनियरिंग पढ़ाई किया, गेट एकेडमी गया, इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड उनको वही लग रहा था। उनको ये भी नहीं पता था कि रायगढ़ सिटी नाम से पेज चलाता है। फिर सेकंड वेव आया, कोरोना का सेकंड वेव आया, तो मैं तब तक ना वहाँ 3 या 4 महीने सर्व कर चुका था सिविल गुरुजी में एज अ टीम। तो जो टीम में काम करते करते मेरे को ना बहुत सारा चीज़ वहाँ पता चला कि एक कंपनी कैसे बिल्डअप होती है, एक टीम कैसे चलता है, एक सेटअप कैसे होता है,
कोर्सेज कैसे बनते हैं, कैसे डिज़ाइन होते हैं, कैसे आपको कोई भी वर्क को एग्जीक्यूट करना है, टीम फॉर्मेशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि एक टीम में देख रहा था, स्टार्टअप थी वो कोई एक, अगर मान लीजिए उसी की जगह मैं किसी बिजनेस में काम करता या फिर किसी पुराने उसमें काम करता फॉर्म में, तो मेरे को हाँ, उतना नॉलेज नहीं होता। वो बिल्कुल। एक स्टार्टअप था, तो एसआरएम से स्टार्ट किया था। मैं एसआरएम समझते हैं, नहीं। कॉल सेंटर वाला। अच्छा, आपने वहाँ पे हाँ, कॉलिंग से शुरुआत की। कॉलिंग से शुरुआत की। मतलब वहाँ जो हम लोग का टास्क था, उनको पता था कि ये लड़का आगे चल के कहीं ना कहीं एक ब्रांच का हेड बनाएंगे इसको, तो हम लोग को एज अ टीम मेंबर रखे थे। लेकिन उनका ये मकसद था कि ऑल ओवर इंडिया के हर स्टेट के मतलब सेंटर में एक अपना वो खोलना है, और जो टीम में हम लोग थे, हम ही लोग को वहाँ वो लोग हेड की तरह भेजने वाले थे। तो हम लोग को हर चीज़ सिखाया जा रहा था ताकि इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना आए। परेशानी ना आए। कैसे हमको बात करनी है, कैसे हमें मतलब कॉल को रिसीव करना है, कैसे लीड जनरेट करना है, लीड अगर जनरेट हो गया तो कैसे हमें उसके साथ क्लोज वर्क करना है। करना है, हाँ वर्क करना है। सब चीज़ हम लोग को सिखाया गया। कैसे कोई 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 प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखो सिविल का कोर्स एक फिक्स्ड कोर्स है, इसमें कुछ नया इनोवेशन नहीं हो रहा है अभी, और ना होगा। जैसा घर बनता है वैसे ही बनेगा, बिल्कुल। है ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो कैसे टैकल करना है, और बहुत सारी वहाँ की जो चीज़ें थी वो हमको उस चीज़ को सिखाया गया। तो अब वहाँ पे जब सेकेंड वेव आया, तब हम लोग को यहाँ भेज दिया गया वापस। घर भेज दिया गया। घर भेज दिया गया। अब घर भेज दिया गया तो सेकेंड वेव में और भी लोगों को प्रॉब्लम जो थी, मतलब फर्स्ट वेव में तो लोग सदमे में थे, बिल्कुल, किसी को कुछ पता ही नहीं कुछ था कि कुछ क्या पता नहीं होने था। वाला है। लेकिन जब सेकेंड वेव आया तब तक लोगों को बहुत सारा चीज़ समझ में आ अंदाजा गया था। लग चुका था हाँ, करके क्या वो क्या होने है, वाला है। रेमडेसिविर क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे है, दवाइयाँ आ गई थी दवाइयाँ आ गई थी, और वैक्सीन भी आ गया था वैक्सीन भी ऑलमोस्ट। वैक्सीन भी आ ही गई थी। हाँ सही बोल रहे हो। तब तक क्या हुआ कि जो सिविल ब्रिज से मेरे को वो हो गया कि जॉब खत्म हो गया मेरा, क्योंकि बहुत दिन से वहाँ से कोई कनेक्टिविटी नहीं रहा। तो मेरा ये एक जॉब खत्म हो गया। तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ वहाँ पे, लेकिन जब घर वाले बोले कि तू फिर से जॉब कर, तब मेरा दिमाग घूम गया। बोला यार अब तो बताना ही पड़ेगा। फिर उनको मैं बताया कि ये मेरा रायगढ़ सिटी नाम से पेज है, इसमें इतने हज़ार फॉलोअर हैं। तो घर वालों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, ये होता क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, फॉलोअर्स क्या होते हैं, बिल्कुल। है ना। उनके लिए मतलब ये क्या, बिल्कुल नई चीज है। क्या चीज़ में फंसा हुआ है टाइप से। तो इसे तो क्या ही कर लेगा, कितना कमा लेगा, कहाँ तक पहुँचेगा, कहाँ तक जाएगा, ये सारी चीज़ें हो रही थी। बट मैं लड़ता रहा। तो मेरे नानिस ने देखा गया, उसने मतलब उन्होंने बोला मम्मी से कि आप ना एक काम करो, ये जो करना चाह रहे हैं करने दो, 6 महीना तक करेगा, थक जाएगा तो वापस आ जाएगा, भाई करने तो कम से कम। बिल्कुल। तो मैं लगा रहा। फिर कुछ समय हुआ, और कुछ समय बाद ना वीडियोस जो हैं वो इम्प्रूव होती गई, कंटेंट इम्प्रूव होते गया। मैं रायगढ़ के बारे में अलग अलग जगहों में एक्सप्लोर करता रहा, नए नए लोगों से मिला। बहुत सारे, मैं उस समय हम लोग टीम अप मीटअप करते थे, और बहुत मीटअप होता था उस समय, अभी तो खैर कम हो गया है। उसमें हर कुछ दिनों में मीटअप होते रहता था। कुछ मीटअप पेड्स होते थे, पेड मीटअप भी हम लोग चालू कर दिए थे। और ऐसा करते करते चल रहा था। फिर एक समय ऐसा आया कि लगा कि यार अब ना सिविल की तरफ वापस चलना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें से पैसा नहीं आ रहा था। मैं कर तो रहा था इसमें, लेकिन एक पैसा नहीं आ रहा था। पैसे का जो वो था गैप था, वो मेरे को बहुत प्रॉब्लम दे रहा था। फिर मैं गया पावर प्लांट में काम करने, एक अपने महापल्ली में है। और वहाँ जाने का भी एक रीज़न था कि वहाँ पे मेरा नज़दीक में ही ज़मीन है, तो वहाँ पे छोटा मोटा घर किराया वगैरह वगैरह बना के वहीं काम करूँगा, वहीं पे वही लोगों को, सेटल हो हाँ जाएंगे। वहीं सेटल हो जाएंगे, ऐसा मेरे दिमाग में आ गया था। फिर मैं धीरे से वहाँ गया, काम चालू किया, 3 महीना लगभग काम किया था। ये जो जर्नी थी वो मेरे को यहाँ तक लेके आई है। और एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ आपको आगे बढ़ाती है ना, वो एक पॉइंट के बाद वो आपके पास जो चीज़ फिर रहेंगी, वही चीज़ आपको फिर आगे बढ़ाएंगी। मतलब ये बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ मेरे को यहाँ तक लेके आई है, वो चीज़ अब मेरे को यहाँ से आगे नहीं ले जा सकती। अभी बिल्कुल। मेरे पास जो चीज़ें आई हैं, वहाँ से, लगातार मेहनत करनी होगी हाँ आगे वहाँ से अब बढ़ने मैं के आगे, लिए। हाँ लगातार आपको मेहनत करनी करनी पड़ेगी। आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, अपग्रेड होता रहना है। जब आप अपने आप को अपडेट करना छोड़ दोगे ना, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर चाहे आपको कुछ भी आता हो या कुछ नहीं आता हो, बिल्कुल। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। रायगढ़ में बहुत सारे एडिटर्स हैं, पता है, बहुत अच्छे अच्छे एडिटर्स हैं। मैं तो बोलूँगा कि उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। अगर वो 100 हैं तो मैं 10 हूँ। समझ रहे हो ना, वो 100 में 100 पा रहे हैं तो मैं 100 में 10 पा रहा हूँ। इतने अच्छे अच्छे एडिटर्स हैं। बट वो
अपने ही जो मैं बोलूँगा कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, उनके पास स्किल है लेकिन नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है। इसी की वजह से वो लोग वहीं के वहीं अभी मतलब हुए हैं, अटके हुए हैं। और जैसे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है, ये आसान नहीं होती। आपको कंसिस्टेंसी इसमें मेंटेन करके आप किसी भी वर्क में जाओ, अगर आप जॉब भी करते हो तो आपको डेली जॉब जाना है। बिल्कुल। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको डेली बिजनेस में जाना है। ऐसा नहीं कि दुकान खोल के बैठ गए हो, घर में सोए हो, है ना? तो हर चीज़ में कंसिस्टेंसी लगता है, वैसे ही सोशल मीडिया में भी ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंसी लगता है। एक्चुअली मैंने जैसा नोटिस किया है कि राइटर पे बहुत सारे पेज हैं, हम्म। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपका पेज उन सबसे बेहतर क्यों निकला आगे, और आपको क्यों इतने ज्यादा फॉलोअर्स मिले? कंसिस्टेंसी, ये सबसे बड़ा की फैक्टर है। आप एक बार जाकर देखिए ना, अगर दूसरे पेजों में अगर आप कंपेयर करते हैं, आप स्क्रीन में खोल के देख लीजिए कंसिस्टेंसी। कंटेंट उनका भी अच्छा है, कंटेंट ऐसा नहीं बोलूँगा कि कंटेंट अच्छा नहीं है, लेकिन उनका कंसिस्टेंसी खराब है। आप सुबह शाम डाल कर देखिए कंटेंट को, कैसे आपका पेज आगे नहीं बढ़ेगा, आपको लोग देखेंगे नहीं, आप रिकॉग्नाइज नहीं होंगे। अगर आपको 3 टिप्स देनी हो जो यंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या जो न्यू कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, तो उन्हें आप 3 टिप्स क्या देंगे? पहला तो यही है कि आप कंसिस्टेंट रहो। अगर आप डेली वीडियो बनाएंगे या डेली कंटेंट बनाएंगे तो आप उस चीज़ में अटल रहो कि आज मेरे को सुबह ये बनाना है, मैं ये बनाऊंगा, दोपहर में अपलोड करना है तो अपलोड करूंगा। आप उस चीज़ में अडिग हो जाओ। भले आप दिन का एक कंटेंट दो, लेकिन कंसिस्टेंसी को उसमें मेंटेन करो। सेकंड ये है कि अपने आप को अपग्रेड करते रहो, लोगों को देखो, फॉलो करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को देखो, आप ऑल ओवर इंडिया में देखो, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखो लोग क्या कर रहे हैं। जो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैं इस चीज़ को वो कर सकता हूँ, रेप्लिकेट कर सकता हूँ या फिर बिल्कुल। ऐसा बना सकता हूँ, तो उसमें आप अडिग हो जाओ, आपको करके दिखाओ उसको। और तीसरा है कि अभी एआई का ज़माना आया है, तो एआई का आप जितना हो सकता है उतना इस्तेमाल करो। एआई में आप स्क्रिप्ट लिखवाओ, एआई से आप वीडियो बनवाओ, एआई से आप वॉइस बनवाओ। आपको वॉइस देना नहीं आता तो एआई से वॉइस बनता है। मतलब एक वीडियो में क्या होता है, ऑडियो और विजुअल। बिल्कुल। ऑडियो के लिए आपको स्क्रिप्ट चाहिए, स्क्रिप्ट मिल जा रहा है चैट जीपीटी से। ऑडियो के लिए आपको यहाँ पास 11 लैब्स है। विजुअल के लिए आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। चाहे आप एक इन वीडियो करके आते हैं, प्रमोशनल ये नहीं है, बिल्कुल। इनवीडिया पैसा लेता है, आप उसमें से कर सकते हो। बी रोल्स निकलते हैं, आपके कैनवा से भी बनता है। कैनवा से आपको फ्री में बी रोल मिल जाते हैं। बी रोल वीडियोस मतलब आप कुछ बोल रहे हैं, बैकग्राउंड में वीडियो चल रहे हैं, है ना? तो करेक्ट। वो सब वीडियोस हैं। आपको आराम से यूट्यूब में फ्री में वीडियोस मिल जाएंगे। तो ऑडियो और विजुअल का खेल है। ऑडियो आपका क्लियर हो गया है, विजुअल का खेल है। आप विजुअल को आप खुद से बनाओ, या आप उसको एनिमेशन खुद से क्रिएट करो, या फिर डाउनलोड करो, आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएगा। आजकल तो एआई का ज़माना है। एआई का अगर कोई यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो कंटेंट क्रिएशन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो बोल रहे हैं ना, एआई विल रिप्लेस योर जॉब, हाँ हाँ। एआई रिप्लेस नहीं करेगा, वो अंदर रिप्लेस करेगा जिसको एआई आता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो अपग्रेड कर लेगा खुद को वो हाँ, मार्केट में रहेगा, और जो रहेगा, अपग्रेड नहीं करेगा वो उसे हटना पड़ेगा। हटना पड़ेगा। और फिर हटना पड़ेगा क्या, उसको हटा देंगे जो। बाकी हाँ, कंटेंट बाकी क्रिएटर्स का जो उसको है वो हटा, ओवरलैप कर देंगे। ओवरलैप कर देंगे। बिल्कुल। तो आप बहुत लंबे समय से कंटेंट क्रिएशन में हैं, और आप आपका जो पेज है वो बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स हैं, हम्म, या कई बार इवेंट्स होते हैं, तो हम्म, उसके लिए एज अ मार्केटिंग आप इस्तेमाल करते हैं, और हम्म, जो बिजनेस ओनर्स हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। हम्म, आपने एक लंबी जर्नी देखी है हम्म। ग्रो होते हुए। तो आपको क्या लगता है कि मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट है कंटेंट क्रिएशन के नज़रिए से? मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक चीज़ इंस्टाग्राम के लिए अगर मैं बोलूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूट्यूब में रहते तो आप कंटेंट क्रिएट करते, आपको पैसा मिलता। अगर आज के डेट में मैं जितना व्यूज़ इंस्टाग्राम में ला रहा हूँ, उतना ही अगर मैं यूट्यूब में लाता तो मुझे मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या मार्केट में जाके अपना मतलब वीडियो बनाने नहीं पड़ता उनका। इंस्टाग्राम में मैं हूँ, इंस्टाग्राम से 1 रुपये का रेवेन्यू नहीं आता, लेकिन इंस्टाग्राम से इतना पता है कि फेम आते हैं, भर भर के व्यूज़ आते हैं, लोग देखते हैं। तो इस चीज़ का अगर कोई एक दुकान वाला या फिर कोई बिजनेसमैन अपना फ़ायदा लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जाता हूँ उनके यहाँ, मैं जैसे वीडियोज़ बनाता हूँ उनके लिए वैसा वीडियोज़ बना देता हूँ। मैं तो इनफैक्ट ये बोलूँगा कि उनके लिए ही मैं वीडियोज़ बनाने के लिए अपग्रेड हुआ हूँ। मैं बोल के वीडियोज़ कितना भी बना लेता शहर का, शायद ही कोई देखता, लेकिन जब मैं वीडियोज़ दुकान वालों के लिए बनाया तब दूसरे दुकान वाले ने देखा, बिल्कुल। दूसरे ने देखा, फिर तीसरे ने देखा, फिर चौथे ने देखा, फिर ये चेन चलता गया, है ना? तो ये जो चीज़ है वो एक जगह से स्टार्ट हुआ था। मैंने सबसे पहले फ्री में वीडियो बनाया था, और जब मैं म्यूज़िक वीडियो बनाया ना, तब वो ज़्यादा रिएक्शन उसमें नहीं आया। ज़्यादा लोग जो थे वो मतलब
उस टाइम देखे, अपने हिसाब से देखे उन्होंने, जितना फॉलोवर्स से 3 गुना ज़्यादा व्यू आए थे उसमें। उससे मेरे को कोई वो नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने वॉइस ओवर डालना चालू किया, मैंने देखा भर भर के शेयर आ रहे हैं। मेरे पास, मैं अगर मैं बोलूँ तो लाइक से ज़्यादा मैं शेयर को ज़्यादा वो मानता हूँ शेयर ज्यादा बड़ी करेंसी है आपके हिसाब से मेरे। लाइक से? हाँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो मैं शेयर को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ कि कोई भी कंटेंट में लाइक से ज़्यादा शेयर कितना हुआ। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लाइक्स कम होते हैं, शेयर ज़्यादा होते हैं। तो शेयर जिसमें जो कंटेंट शेयरेबल है वो ज़्यादा मेरे लिए वैल्यूबल है। तो मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि जो मेरा वीडियो हो जो ज़्यादा शेयरेबल हो, भले ही लाइक मत जाए उसमें, लेकिन शेयर हो। कुछ ऐसे मतलब अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, आप मेरे जितना भी बिजनेस का मैं वीडियो बनाया हूँ आज की डेट में, सब में जाकर देखना 1000 से ऊपर ही शेयर गया है। वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। भैया 1000 लोग तो कम से कम शेयर करें अपने पेज में, उससे कम अगर कर रहे हैं तो मेरी वो मतलब मेरे को अपडेट करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, उसे आप एज अ सीख लेते हैं कि हाँ मुझे कुछ अपग्रेड करने की हाँ जरूरत है। हाँ। एक एक कंटेंट क्रिएटर है जिसको सब जानते हैं, करीना की। बिल्कुल। वो अपने वीडियोस में आके बोलता है कि एम करते हैं 25,000 लाइक का, एम करते हैं 50,000 लाइक, एम करते हैं 1 लाख लाइक का। उनका ये एम रहता है। मेरा एम रहता है कि जितना भर के शेयर हो। बिल्कुल। पिछले बार अगर 500 शेयर गया था तो इस बार 1000 शेयर जाए। 1000 शेयर हुआ था तो इस बार 2000 शेयर जाए। शेयर मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखता है, भले ही लाइक आया मत आए। ठीक। तो लक्षद्वीप, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ थोड़ा छोटा स्टेट है बाकी स्टेट्स के मुकाबले, तो छत्तीसगढ़ में या फिर रायगढ़ में अगर कोई कंटेंट क्रिएशन में आना चाहता है तो वो कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकता है? देखिए, मैं ये बोलूँगा कि आप 5 फिगर, 6 फिगर, 7 फिगर तक आप जा सकते हो अगर आप अच्छे से काम करोगे। और अगर आपको वर्क दिखेगा तो आपको मल्टीपल वर्क मिलेंगे। मल्टीपल मल्टीपल अगर वर्क आपको मिल रहा है, अच्छी अच्छी संस्थाओं से मिल रहा है, तो आप आराम से 7 फिगर तक भी बना सकते हो। कोई Okay. बड़ी बात नहीं, साल का 7 फिगर आराम से बना सकते हो। और ये जर्नी ऐसी है कि हमारे पास बिजनेस ओनर्स बहुत हैं पैसा देने के लिए, ओके। बहुत हैं। रायगढ़ में कम है लेकिन रायपुर में ज़्यादा है। बिल्कुल। है ना? रायपुर जैसे अगर आप एरिया में जाते हो तो बहुत, रायपुर, भिलाई, दुर्ग जो है, वहाँ बहुत सारे हैं। बड़े आप शहर हैं बड़े वो। शहर है तो आराम से आप 7 फिगर तक वहाँ बना सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ तो ऐसे हैं जो 8 फिगर तक बना रहे हैं, कुछ हैं हमारे यहाँ। हमारी शुभकामनाएं हैं उन्हें। और वो जो है, उन्होंने भी वहीं से चालू किया हुआ है। उन्होंने भी 5 फिगर से ही चालू किया, फिर धीरे 6 फिगर में गए, 7 फिगर में गए, अब आज के डेट में 8 फिगर में पहुँच गए हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि कुछ आप उन्हें हैक्स बताएं या वो कुछ टिप्स उन्हें बताएं जिससे वो अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कर सके। मैं कुछ ऐसे टिप्स बता देता हूँ कि आदमी या फिर जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सबको ग्रो कर सकते हैं। ओके। तो मैंने पहले बताया कंसिस्टेंसी। दूसरा है अपना हाई क्वालिटी वीडियो, हाई क्वालिटी ऑडियो। आज का डेट जो है वो ऑडियो मांगता है। क्वालिटी पे बड़ा फोकस करना क्वालिटी होगा पे, कंटेंट क्रिएटर्स हाँ, को। क्वालिटी प्लस कंसिस्टेंसी प्लस आपको एक और चीज़ है जो की फैक्टर है, जो बहुत बड़ा की फैक्टर है, वो है आपको ना क्वांटिटी। क्वांटिटी। क्वांटिटी इन द सेंस, अगर आप ये एम लेके चलते हैं कि डेली एक वीडियो बनना है तो आप डेली एक बनाइए, ब्रेक मत कीजिए। क्वांटिटी जब रहेगा ना तो अपने आप क्वालिटी इंप्रूव होगा। इम्प्रूव हो जाएगी। है ना? अगर मैं ये सोचता कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कई बार और बेस्ट वीडियो बनाऊंगा तो वो वीडियो मेरा नहीं चलता। कई बार मतलब मैंने ये महसूस किया कि कंटेंट क्रिएटर्स अपनी जर्नी या तो शुरू नहीं कर पाते हैं या शुरू करने के बाद ये सोचकर छोड़ देते हैं कि उनके वीडियो अच्छे नहीं बन रहे। एक मैं छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ 2 मिनट का। एक प्रोफेशनल ने 2 ग्रुप बनाए, दोनों ग्रुप को बोला कि आप मटका बना के लाओ। ठीक है? दोनों ग्रुप का बस यही टास्क था कि एक ग्रुप जो है वो एक मटका बनाएगा, सबसे बेस्ट मटका बनाएगा। एक ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा मटका बनाएगा। उसको कोई लिमिट नहीं है मटका बनाने का, लेकिन उसको एक मटका बेस्ट बनाना है। ठीक है ना? मतलब उसको अनलिमिटेड मटका बना सकता है, और एक ग्रुप जो है एक मटका बनाएगा। आप बताओ किसका मटका सुंदर रहेगा? जो ज्यादा मटके बना रहा है। हाँ, जो ज्यादा मटके बना रहा है वो इतने बार प्रैक्टिस हो जाएगा, इतने बार बनाएगा 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 कि उसका एक मटका बेस्ट निकल के आएगा। बिल्कुल। और जो एक मटका बना रहे हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ खराबी या कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी कमी रह ही उसमें। जाएगी। तो यही होता है कंटेंट क्रिएशन के उसमें, आपको एक वीडियो बनाना है मतलब बनाना है, कैसा भी रहे। वो अगर चल गया तो ठीक, मतलब चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, फिर अगले दिन फिर प्रैक्टिस करो, फिर एक वीडियो बिल्कुल। बनाओ। कई बार मैंने ये देखा है कि
कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो दौर होता है, शुरुआती दौर जो होता है, वो कई बार हताशा से भर जाता है, हाँ। क्योंकि लाइक्स नहीं आते हैं, शुरू में आपको कोई देख नहीं रहा होता है। तो आपने इस फेज को कैसे आउट किया? देखिए, ये जो चीज़ है ना, आपको इस चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा। है ये बहुत बड़ा चीज़, लेकिन आपको इसको इग्नोर करके चलना पड़ेगा। आपको कमेंट को इग्नोर करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि एक नेगेटिव कमेंट पूरा दिन खराब कर देते हैं। बिल्कुल। पूरा दिन खराब कर देगा आपका एक कमेंट, छोटा-सा कमेंट। आप ना उस बंदे को जानते हो, ना वो आपको जानता है। वो आपकी वीडियो में आया, आपको गाली दिया, चला गया। उसकी वजह से पूरा आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वो ना आपका हेटर है, ना आपका लॉयर है, ना कुछ नहीं है वो, मतलब कुछ नहीं है वो, लेकिन आपको आके दिया और आपका पूरा दिमाग खत्म। तो आपको ना उन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। लाइक्स को इग्नोर करना पड़ेगा, आपको व्यूज़ को इग्नोर करना पड़ेगा, आपको कमेंट्स को इग्नोर करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स को इग्नोर करना पड़ेगा। क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, छोड़ो सबको। आपका एक काम है वीडियो बनाना। आप वीडियो बनाओ, पोस्ट करो, वीडियो बनाओ, पोस्ट करो, वीडियो बनाओ, पोस्ट करो। अगर आप नए क्रिएटर्स हो, तो आपको ये चीज़ ज़रूरी है। जो पुराने क्रिएटर्स हैं, उनको पता है चीज़। ऑलरेडी वो पता है, आप उनको बुलाओ पॉडकास्ट में, उनको पूछो, ये चीज़ बोलेंगे कि आप एक बनाओ डालो, बनाओ डालो, बनाओ डालो। ये मत देखो कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, बस आप बनाते जाओ, बनाते जाओ। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपके एक वीडियो से आपको इतना बूस्ट मिलेगा कि वो आपका जो जो भी आपका सपना था, मेरे को इतना लाइक चाहिए, इतना फॉलोअर चाहिए, इतना कमेंट चाहिए, सब कवर हो जाएगा। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा फैक्टर है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा फैक्टर है। लक्षदीप, जो यूथ है वो घंटों घंटों आजकल जो है इंस्टाग्राम पे बिताता है। उठता है तो इंस्टाग्राम देखता है, सोने से पहले वो इंस्टाग्राम देखता रहता है। तो आप क्या आइडिया देंगे उन्हें, या क्या टिप्स देंगे उन्हें कि वो कैसे अपना स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आज के डेट में जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है लोगों का। 7-7 8-8 घंटे तक स्क्रीन से चिपके रहते हैं। बिल्कुल। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक एक बार में बैठे तो 7 घंटा चिपके, नहीं। सुबह 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, 6 घंटा कंप्लीट हो गया इसी। रात में सोने टाइम 1 घंटा चला जाए, 7 घंटा इसी कंप्लीट। आदमी को उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि मेरा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ा हुआ है। मैंने कई बार देखा है कि लोग जैसे ही खाली होते हैं, अपने आप उनका हाथ उनकी जेब में चला जाता है। हाँ, तुरंत फ़ोन निकालते हैं, या तो इंस्टाग्राम देखेंगे, या तो फेसबुक देखेंगे, या तो स्टोरीज़ स्क्रॉल मतलब व्हाट्सएप में भी स्टोरीज़ देखते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल आप इंस्टाग्राम से अपना स्क्रीन टाइम कम कर सकते हो, आपके पास जितने भी ऐप हैं, आप कोशिश करो कि उसमें जो फालतू चीज़ें आती हैं, उनको आप नॉट इंटरेस्टेड करके एक फीचर आता है सब में, ओके। कि मेरे को ये ही देखना, नॉट इंटरेस्टेड करके उसमें आप क्लिक करो और उसको भगाओ। अगर मान लीजिए आपको फाइनेंस की चीज़ें पसंद है, तो आप फाइनेंस की चीज़ों को, मतलब पेजों को फॉलो करो। आप देख रहे हो तो देखो, बट कुछ नॉलेजेबल चीज़ देखो। ये नहीं है कि आप किसी का डांस देख रहे हो, या किसी का कुछ कॉमेडीज़ देख रहे हो, जोक्स देख रहे हो। उससे अच्छा आप उस चीज़ को एक हेल्दी अप्रोच की तरफ ले जाओ। अगर आपको कुकिंग का शौक है, तो आप कुकिंग की वीडियोज़ देखो, इंग्रीडिएंट्स के बारे में जानो। अगर आपको फार्मिंग का वीडियो पसंद है, तो आप फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर जो भी चीज़ होती है उसके तरफ जाओ। बिल्कुल। जो सीखने के लिए इस्तेमाल करें। सीखने के लिए इस्तेमाल करो, ये बहुत बड़ा आपके काम आएगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा लक्षदीप, और हमें उम्मीद है कि आपने जितनी भी जानकारियां हमें दी हैं, उसका हमारे जो दर्शक हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे दोनों ही तरीके से। जैसे आपने बताया कि स्क्रीन टाइम कैसे कम करना है, तो उसका भी वो फ़ायदा उठाएंगे और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। और जो आपने बिजनेस बढ़ाने के तरीके बताए हैं, उसका भी वो इस्तेमाल करेंगे और अपना बिजनेस बहुत आगे तक लेके जाएंगे। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और मुझे भी आके आपको सेटअप अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप और अच्छे-अच्छे लोगों को बुलाएँगे। इस सीट पर और बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, उनको अच्छा नॉलेज मिले और अच्छा वो ग्रो करते रहें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू।